हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप बहुत सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। तो आज हम पुट ऑप्शंस की बात करेंगे। कॉल ऑप्शंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दोस्तों। आज हम करेंगे पुट ऑप्शंस की बातें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग पुट ऑप्शंस। वही सेम एग्जांपल रहेगा दोस्तों, लास्ट क्लास वाला ही, वो हाउस वाला जो हमने कॉल में किया था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। वही हमारा ए और बी, ए एंड बी। ए क्या चाहता है? wants to sell house in ₹1 करोड़। ए अपना घर बेचना चाहता है 1 करोड़ रुपए में। एज ही एक्सपेक्ट्स एज ही एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ हाउस विल डिक्रीज इन फ्यूचर। उसे लगता है कि फ्यूचर में हाउस का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज ही वो डील करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की। ठीक है। इसके लिए इसको क्या करना होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या करेगा वो? प्रीमियम देगा। किसको? बी को। ₹1 लाख प्रीमियम फॉर राइट टू सेल। फॉर राइट टू सेल द हाउस इन 1 करोड़। ठीक है। 1 करोड़ क्या है मेरा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स। बी क्या हुआ? सिंपल सा, रिसीव करने का प्रीमियम। बी रिसीव्ड ₹1 लाख फ्रॉम ए। ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सपायरी की ओर। ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था। ए चाहता है अपना घर 1 करोड़ में सेल करना। ठीक है। उसे क्योंकि लगता है फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगा, उसके लिए वो बी को देगा प्रीमियम। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 लाख रुपए का प्रीमियम। ठीक है। बी ने प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब चलता हूँ मैं अगले स्टेप पे। तो एक्सपायरी पे क्या होगा फ्रेंड्स? एक्सपायरी पे, नाउ एक्सपायरी, नाउ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ की एक्सपायरी थी मान लीजिए दोस्तों। ठीक है। सेम एज लास्ट एग्जांपल इन कॉल ऑप्शंस, दैट इज एक्सपायरी डेट। केस वन बनाते हैं इसमें। केस वन में क्या था? इफ हाउस मार्केट प्राइस इज ₹90 लाख। अगर एक्सपायरी पर, इफ हाउस मार्केट प्राइस इज ₹90 लाख, एक्सपायरी प्राइस रह गया इसका हाउस का 90 लाख रुपए का। तो ए के लिए तो अच्छा सौदा हो गया ना, वो एक्सपायर करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेगा। ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड विल सेल द हाउस, एंड विल सेल द हाउस इन 1 CR। ठीक है। एज, क्यों?
as he is getting more than market price, more than मार्केट प्राइस। ठीक है, 1 लाख में डील की थी, आज के डेट में 90 लाख रुपए मार्केट प्राइस है, तो उसके लिए तो अच्छा सौदा हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेगा। इसमें बी का क्या होगा, बी विल हैव we will have to take delivery, to take delivery of house in 1 CR। ठीक है, बी को डिलीवरी लेनी पड़ेगी 1 करोड़ में, क्योंकि प्रीमियम खा के बैठा है वो। तीसरा पॉइंट, इस सब में क्या होगा, बी विल इनकर लॉस ऑफ रुपीज, कितना, 10 लाख का, जो क्या होगा 1 CR माइनस 90 लाख, एंड ए विल हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, एक का फायदा एक का नुकसान। ये था केस 1। अब चलते हैं फ्रेंड्स केस 2 पर। अब चलते हैं केस 2 पर। केस नंबर 2, इसमें क्या हुआ, इफ हाउस मार्केट प्राइस इज 1.2 CR ऑन एक्सपायरी, if house market price is 1.2 CR on एक्सपायरी। ठीक है, इसका एक्सपायरी पर प्राइस 1 करोड़ 20 लाख हो गया, जो इन्हें डील की थी 1 करोड़ में। तो ए अब इसको सिंपल सी बात है एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसे मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, डील से ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है। ए विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ए विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, एज ही इज गेटिंग more price in more price in मार्केट से उसे 1 करोड़ 20 लाख मिल रहा है, तो 1 करोड़ में क्यों बेचेगा वो। प्रीमियम ऑफ रुपीज, प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 लाख, प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 लाख पेड टू बी विल बी 0, दैट इज जो कि क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी जो कि होगा लॉस ऑफ ए, एक का प्रॉफिट एक का लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ए को 1 करोड़ 20 लाख का प्राइस ज्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो उसने प्रीमियम दी थी वो 0 हो जाएगी मेरी, उसका कुछ नहीं हो सकता। इस सब में क्या था दोस्तों, इन आर एग्जाम्पल बिल्कुल कॉल को उल्टा था, जो कॉल आपको पढ़ाया है उसका बिल्कुल उल्टा है। इन आर एग्जाम्पल ए इज पुट बायर, पुट बायर, पुट को क्या बोलते हैं, जैसे कॉल को सी बोलते थे, पीई। ठीक है, एंड बी इज पुट सेलर। ठीक है, ये पुट सेलर था। इस सब का दोस्तों क्रक्स लिख लो, निचोड़ क्या था सबका क्रक्स। पुट बायर के लिए लिखते हैं पहले, पुट बायर के लिए इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन,
ऑप्शन माइनस प्रीमियम पेड। ठीक है, ये रेयर केस में होगा। ये रेयर केस में होगा फ्रेंड्स, ये रेयर केस में होगा। स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन माइनस प्रीमियम पेड, रेयर केस बोले तो मतलब, रेयर केस का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हाउस का प्राइस जीरो हो जाए। हाउस प्राइस जीरो हो जाए, जो कि कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक सिनेरियो बन सकता है अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस मतलब कि 1 करोड़ का पूरा प्रॉफिट, मतलब 1 करोड़ की चीज वो जीरो हो गई, लेकिन वो 1 करोड़ में बेच रहा है। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं इसकी मैक्सिमम लॉस पे। मैक्सिमम लॉस पे वो कितना हो सकता है दोस्तों? प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम उसने दी थी वो जीरो हो जाएगी अगर उसे डील नहीं हुई उसके मुताबिक। तो प्रीमियम जो थी ना, दैट विल बी जीरो। ठीक है दोस्तों, अब करता हूँ पुट सेलर की बात। पुट सेलर की बात, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? पुट बायर का मैक्सिमम लॉस जो होगा वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, दैट इज प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस पुट बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। ठीक है, ये होगा उसका मैक्सिमम लॉस, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पुट ऑप्शंस की कहानी। कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया इसको, और इजी था। तो एक चीज़ और बतानी है फ्रेंड्स आपको मुझे, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ आपको। बस एक जो ऑप्शंस प्रीमियम में ना छोटी सी चीज़ है, जो ऑप्शंस प्रीमियम होती है मेरी, जो प्रीमियम देते हैं 1 लाख का हमारे एग्जाम्पल पे, ऑप्शन प्रीमियम, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक होती है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, इजी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है, करंट चल रहा है मान लो निफ्टी फॉर एग्जाम्पल 21,500। ठीक है, 21,500 निफ्टी चल रही है। ठीक है, आपने कॉल ले ली। अब इसकी कॉल कितनी चल रही है? कॉल कॉल मान लीजिए दोस्तों इसकी है 10 रुपए की। ठीक है, एग्जाम्पल आपने बाई कर ली। ठीक है, नेक्स्ट डे निफ्टी ओपन होती है मेरी 21,570। ठीक है, तो इस कॉल का प्राइस दोस्तों 70 रुपये से बढ़ जाएगा। 10 + 70 जो आज इंक्रीज हुआ निफ्टी में। ठीक है, तो इस समवेयर अब 80 के अबाउट ट्रेड होगी। कुछ भी हो सकता है, 85, 86, 90, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कल वाला प्राइस और ये, तो जो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ना दोस्तों, ऑन एक्सपायरी, अगर ये सेम चीज़ होती है एक्सपायरी पर, एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल एंड में, तो 21,500 की जो कॉल थी, मार्केट वो 21,570, तो 70 रुपये का यहाँ पे हुआ इंक्रीज, तो इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू उस कॉल की। मतलब मार्केट एंड अगर 21,570 पे हुई और आज एक्सपायरी हो गई, तो उस कॉल का प्राइस 70 रुपये रह जाएगा। ठीक है, और बचे हुए किसी और दिन जिस दिन एक्सपायरी नहीं है, जो भी 70 रुपये का ऊपर का प्राइस है, 70 से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्राइस है,
उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट इसलिए होते हैं, जो मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है वो हो जाती है जीरो ऑन एक्सपायरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही था। होप आप सबको आज अच्छा क्लियर हुआ होगा ये सेशन, और अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बस एक लेक्चर और बचेगा शायद फ्यूचर्स का, फिर बेसिक्स हमारे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।